घर में भाग दौड़ मची थी। माचे पे बैठे बैठे दादी पूरे घर को बका रही थी। अरे ओ राजू, ये कैसे फल सजा रहा है और मेवों की टोकरी क्यों नहीं सजी अब तक? सब हो जाएगा माँ, चिंता क्यों करती हो? अपनी माँ रमा जी के पास बैठते हुए विनय जी ने कहा। अपने माथे का पसीना तो पोंछ। अपने आंचल से अपने 60 साल के बेटे का पसीना पोंछते हुए रमा जी ने कहा। सारी तैयारी हो गई है, बस घंटे भर में निकलना है माँ। आशीर्वाद दे मुझे। अपने बूते से बाहर जाकर रिद्धि की शादी तय की है, सब बस ठीक से हो जाए। ठाकुर जी पे भरोसा रख बेटा, जब यहां तक पहुंचाया है तो आगे भी सब ठीक होगा। और हमारी रिद्धि के गुणों को देखकर ही तो पसंद किया है ना उन लोगों ने। अपनी माँ की बात सुन तसल्ली मिली एक बेटी के पिता को। सच कहा माँ, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। मेरे तो भाग्य फूट गए भाभी, ये कैसा बेमेल रिश्ता बाबूजी ने तय कर दिया है। अंदर कमरे में रिद्धि अपनी भाभी से शिकायत कर रही थी। अब बाबूजी को कुछ कहने के संस्कार तो थे नहीं। क्यों परेशान हो मेरी ननद रानी, इतना अच्छा रिश्ता तो लोग ख्वाबों में देखते हैं। और एक ये है मेरी झल्ली ननद। हाँ हाँ, आप भी कह लो मुझे झल्ली। अब आप ही सोचो भाभी, कहाँ वो लंदन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का प्रोफेसर और कहाँ मैं बनारस की गलियों की हिंदी मीडियम लड़की। क्या मेल है बताओ जरा? वो मुंह खोले तो अंग्रेजी झड़े और मैं मुंह खोलूं तो हिंदी। कैसे निभेगी ये शादी? मुझे तो ये शादी नहीं बर्बादी लग रही है। चुप कर रिद्धि, ऐसे अपशगुन क्यों निकालती है मुंह से? अरे मेरी ननद की सुंदरता देख तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, बोलेंगे क्या खाक? इतना कह रिद्धि की भाभी मेघा और रिद्धि हंसने लग गई। रिद्धि की सुंदरता और परिवार के संस्कार देख विपुल के पिताजी ने यह रिश्ता पक्का किया था। लाखों में एक रिद्धि थी तो करोड़ों में एक विपुल। कम उम्र में इतनी अच्छी नौकरी मिली थी तो परिवार चाहता था कि विपुल के लिए सुंदर घरेलू लड़की मिले, और विपुल भी तो यही चाहता था। जब रिद्धि का रिश्ता आया तो उन लोगों ने झट से हां कर दी। विपुल को भी रिद्धि की तस्वीर भाग गई थी। रिद्धि के मन में यह डर बैठ गया कि उनका रिश्ता बेमेल है। फलदान के बाद भी उसने कभी विपुल से बात नहीं की तो विपुल भी संकोच से नहीं कर पाया। रिद्धि की सहेलियां और बहनें उसे खूब चिढ़ाती। अब तो ट्यूशन लगा ले अंग्रेजी का तू रिद्धि, बेचारे हमारे जीजू, उनके दिल की बात तू तो गूगल पर ही सर्च करके समझेगी। सब हंसते और रिद्धि को चिढ़ाते रहते। रिद्धि बेचारी रुआंसी होकर रह जाती। देखते देखते शादी भी पास आ रही थी। रिद्धि ने बाकायदा लिख कर रटना शुरू कर दिया कि विपुल क्या क्या पूछ सकता है और वो उनका अंग्रेजी में कैसे जवाब देगी। ऐसा भी नहीं था कि रिद्धि पढ़ी लिखी नहीं थी, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट थी, लेकिन उसकी पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई थी। अंग्रेजी भी आती थी लेकिन धारा प्रवाह नहीं बोल पाती थी। शादी पास आती है तो लड़कियां पार्लर भागती हैं और ये रिद्धि ऊपर छत पर क्या पढ़ती रहती है। दादी ने रिद्धि को देख मेघा से पूछा। पता नहीं दादी, मेघा ने नजरें चुरा कर कहा। अरे इतनी पढ़ाई करते इसे 10वीं और 12वीं में भी नहीं देखा मैंने। दादी बेचारी आश्चर्य में पड़ी रहती रिद्धि को देखकर। शादी के दिन पहली बार स्टेज पर रिद्धि और विपुल ने एक दूसरे को देखा। लाल सुर्ख जोड़े में गहनों से लदी रिद्धि कोई अप्सरा सी लग रही थी, तो मेहरून शेरवानी में विपुल राजकुमार सा। रिद्धि स्टेज पे आई तो विपुल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रिद्धि शर्मा सी गई। विपुल एकटक रिद्धि को देखे जा रहा था और विपुल को देख रिद्धि के सिर से भी अंग्रेजी का भूत एक पल के लिए भाग गया था। आशीर्वाद के समय विपुल के पास कोई फोन आया और विपुल फर्राटेदार अंग्रेजी में बातें करने लगा।
विपुल की अंग्रेजी सुन रिद्धि बेचारी फिर से परेशान हो गई। शादी, विदाई और ससुराल में स्वागत, इन सब में रिद्धि का ध्यान कम अपनी अंग्रेजी के सवाल जवाब पे ज्यादा लगा था। रात में फूलों से सजे कमरे में रिद्धि बैठी थी, तभी विपुल आया। विपुल के आते ही रिद्धि घबरा कर अपने इतने दिनों से रटी रटाई बातें भूल गई। रिद्धि को देख विपुल ने कहा, हेलो रिद्धि, हाउ आर यू? रिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी अंग्रेजी तो आती थी, लेकिन उस समय जवान को जैसे लकवा मार गया था। जब कुछ ना सूझा तो बस हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और जल्दी से कहा, हस्बैंड जी, स्पीक इन हिंदी प्लीज। रिद्धि को यूं हाथ जोड़कर खड़े देख विपुल हंस हंस के लोटपोट हो गया। विपुल को यूं हंसता देख रिद्धि समझ गई अब ये शादी नहीं चलेगी और वो रोने लग गई। रिद्धि का रोना देख विपुल घबरा गया। माफ कर दो रिद्धि, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें किसने कहा मुझे अंग्रेजी मीडियम में भी चाहिए? भाई मैं तो हिंदुस्तानी हूं, वो भी पक्का वाला, और मुझे तो बीवी देसी ही चाहिए, जो प्यार भरी बातें भी हिंदी में ही करे और मुझसे लड़े भी तो हिंदी में ही। विपुल की बात सुन रिद्धि ने रोते हुए पूछा, तो आते ही मुझे क्यों डराया? अरे वो तो मेघा भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया था और ये बता दिया था कि कितनी तैयारी की गई है मुझसे मिलने से पहले, तो सोचा थोड़ा टेस्ट ले लूं। और हाँ, ये भी पूछा था भाभी ने कि रिद्धि मुझे पसंद तो है ना? मुस्कुराकर विपुल ने कहा। मेघा भाभी ने? आश्चर्य से रिद्धि ने पूछा। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मुझे रिद्धि पसंद ही नहीं, बहुत बहुत पसंद है। विपुल ने कहा तो रिद्धि शर्मा गई। अब अंग्रेजी के डर का भूत भागा कि नहीं? जब विपुल ने चुटकी ली तो रोते रोते रिद्धि खिलखिला उठी। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है रिद्धि, लेकिन विदेश जाकर अपने संस्कार, अपनी भाषा भूल जाना बहुत गलत है। वहां यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी हिंदी को भूल जाऊं। यही तो है जो मुझे उन अंग्रेजों से अलग करती है। मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और हिंदी मेरी मातृभाषा है। अपने पति की बात सुन रिद्धि गर्व से भर उठी। विपुल जैसे पति का साथ पाकर बहुत खुश थी रिद्धि। विपुल और रिद्धि ने अपने वैवाहिक जीवन की एक सुखद शुरुआत की।